अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नायाब लाइव व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं एक्शन और रिएक्शन दोनों देने वाली हूँ, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें सब लेडीज़ ने ये कहा कि जब भी आप ग्रॉसरी आइटम लेने जाएं तो बच्चों को नहीं लेके जाएं, क्योंकि आपका बजट आउट ऑफ कर देते हैं बच्चे। तो सबसे पहले जो है वो मेरा एक्शन तो ये है कि मैं अपने बच्चों को साथ लेकर आई, और यकीनन ऐसा ही हुआ। बच्चों ने देखते साथ ही बेकरी आइटम पे धावा बोल दिया, और बच्चों को अब जो है वो केक रस भी चाहिए था, उनको अपनी मनपसंद की पेस्ट्री भी चाहिए थी, साथ कोल्ड ड्रिंक्स और साथ आइसक्रीम। इन सब चीज़ों ने वाकई ही बजट आउट ऑफ कंट्रोल करना ही था। लेकिन दूसरी तरफ मैं रिएक्शन में ये बात बोलूँगी कि अगर आप बच्चों को ग्रॉसरी करते हुए साथ नहीं लेके जाएं तो बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं। और सेकेंडली कि आप अगर बच्चों को घर छोड़कर जाएं तो फिर आप उनको जो है वो वीकली तो स्कूल टाइमिंग में इस तरह लेके जा नहीं सकते। ज़ाहिर है उनका पूरा जो वीक है स्कूल का टाइम होता है, और ओनली 1 या 2 डेज़ ऑफ होता है। उसमें बच्चों की पढ़ाई इतनी ज़रूरी होती है कि उन दिनों में भी आप आउटिंग के लिए वीकली लेकर नहीं जा सकते। तो फिर आप स्पेशली उनको जो है वो मंथली आउटिंग के लिए लेकर जाएं, तो वो आप फिर एक सेपरेट जो है ना ख़र्चा या जो भी अखराजात हैं वो आप अपने पॉकेट मनी बना के लेके जाएं। तो बहरहाल ये था मेरा रिएक्शन कि देखें, जब हम अपने बच्चों को ना तो छोड़ सकते हैं तो और ना ही मन सा मन स्पेशल उनको जो है वो आप आउटिंग करवाने लेके जा सकते हैं, तो सिर्फ आपके पास ये एक बहाना है कि आप अपनी ग्रॉसरी करें और बच्चे जो है ना वो अपना आउटिंग करें। और जो भी यहाँ पे वो खाते पीते हैं लाइक कि उस आउटिंग से एक्सपेंसिव नहीं पड़ता जो आप बच्चों को स्पेशल फिर अगर आप नहीं लेके जाते तो जाहिर सी बात है लेके तो जाना है। ये तो हो नहीं सकता किसी सूरत में कि बच्चों को आप घर में बस साल तक कैद कर दें, ना ही बच्चे आजकल के जो है वो रहते हैं कैद। तो सेकंड जो है वो मैंने लेकर ज़रूर आई। और जो चीज़ें देखें बच्चे, हम लोग खुद भी ये चीज़ें लेनी ही होती हैं, जैसे कि ब्रेड्स हैं, बर्गर्स हैं, केक है, जो कि मेरे बच्चों ने भी उठाए। तो ये चीज़ें आपने वैसे भी लेनी होती हैं, लेकिन इस तरह बच्चे को ऐसा फ़ील होता है कि बच्चे की मनपसंद चीज़ें आपने ली हैं। और देखिए ये हर घर की ज़रूरत है और हर घर में बच्चों के लिए चीज़ें ज़रूर ली जाती हैं, लेकिन जब बच्चे आपके साथ होते हैं, बच्चे खुद से ये चीज़ें ले लेते हैं, तो बच्चे का पूरा वीक या पूरा मंथ उनको ये फ़ील होता है कि उन्होंने आउटिंग भी कर ली है और उनकी मनपसंद चीज़ें भी उनके वालिदैन ने ले ली हैं। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि बचत कैसे की जाए। तो बचत करने का मैं ये तरीका समझती हूँ, जो मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरा अपना है, मैं किसी के साथ रिलाई नहीं कर रही। कि सबसे पहले ये देखें, अब यहाँ पे प्रमोशन लगी हुई है, यानी कि लाइक 1500 वाली जो चीज़ है वो 1400 में आपको मिल रही है। तो सबसे पहले आप जब जाते हैं मेट्रो में, आपने जो भी ग्रॉसरी परचेज़ करनी है या आपने घर का कोई आइटम परचेज़ करना है, तो आप सबसे पहले उस ब्रांड की तरफ जाएं जिसके रेट्स कम हो। हाँ, ये ज़रूर चेक कर लें कि वो चीज़ की एक्सपायरी ना हो, और यानी कि चीज़ जो है वो फ्रेश हो और हल्की चीज़ ना हो। लेकिन ब्रांड्स में इतने कंपटीशंस होते हैं कि कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रमोशंस में आई होती हैं, और कुछ ब्रांड्स जो है वो कम रेट्स पे भी अपनी चीज़ दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ चेक करें जहाँ पे हम लोगों को बचत करनी है। और मैंने बचत कहाँ की, जैसे कि लाइक ये मुझे जो है ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे ये लेना चाहिए। मैंने फिर ये सोचा कि इसकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद ये 2 ट्राउज़र लिए थे मैंने, जो कि जब मैंने रेट पूछे तो उसके बाद मुझे सर्वर्स बॉय से मालूम पड़ा कि ये एक 1.5 साल के जो बच्चे का ट्राउज़र है, लाइक ये 2500 का खाली ट्राउज़र है। तो जबकि मैं चिनवन पे सेल पे ले चुकी थी, वो 25 में मुझे सेट मिल रहा था शर्ट का और निकर का। तो मुझे वो चीज़ प्रेफर दी, यानी वहाँ पे मुझे ट्राउज़र अगर मुझे मिलता भी है 2000 का तो नॉट बैड के वो चिन 1 का है, और 70 पे उनका ऑफ़ लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे ट्राउज़र को स्किप कर दिया। अब देन उसके बाद मुझे ज़ैन के लिए लेने थे पैम्पर्स, और पैम्पर्स मैं अमूमन जहाँ होलसेल मार्केट होती है वहाँ से परचेज़ करती हूँ। लेकिन मैंने लास्ट टाइम जो है वो
मॉलफिक्स यूज़ करके देखा, मुझे पैम्पर में और मॉलफिक्स में कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया, जबकि रेट्स का जो है वो 4 से 500 का जो डिफरेंस है। तो मैंने विंटर के लिए तो ख़ास कर जो है ना, मुझे बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि पैम्पर्स अगर यूज़ नहीं करूँगी दूसरे ब्रांड से रैश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं फ़ील हुआ। तो सो दैट्स वाई मैंने इस दफ़ा मॉलफिक्स को प्रेफर किया। उसके बाद ये देखें यहाँ पे लगे होते हैं स्पॉन्ज क्लॉथ्स, और ये स्पॉन्ज क्लॉथ जो हैं तकरीबन इनके रेट्स आप देख सकते हैं कि 800 में 5 क्लॉथ्स लगे हुए थे, जबकि मैंने अपने घर में एक टावल को कट किया जो भी एक्सपायर हो चुका था, जो मैं यूज़ अब नहीं करना चाह रही थी, और उस टावल को मैंने कटिंग करने के बाद 5 की जगह 10 तकरीबन वाइप्स बना लिए थे। अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये ग्लव्स यहाँ पे 550 में लगे हुए थे, जबकि यही सेम ग्लव्स मैंने लास्ट की वीडियो में एक दफ़ा बताया था कि डॉलर मार्केट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको तमाम चीज़ें 175 या 200 की लगी होती हैं, और इस तरह के मार्केट्स में आप जब जाते हैं तो काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। सो दैट्स वाई इनको भी मैंने स्किप कर दिया, मुझे ये चीज़ें नहीं लेनी थी। अब आते हैं लेमन मैक्स की तरफ। तो लेमन मैक्स जो है वो भी यहाँ पे देखें, खुद मेट्रो वालों की तरफ से ही ये चीज़ मेंशन थी, उनका खुद का जो ब्रांड मैन्युफैक्चर हुआ है, आप वो ले, वो आपको दूसरे ब्रांड की निस्बत सस्ता पड़ेगा। कि मैं मैंने वो खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है वो लेके चेक करूँ, अगर वो अच्छी हुई और दूसरे की निस्बत वो सस्ती भी हुई तो मैं नेक्स्ट टाइम भी वो ही लूँगी। और इस तरह आप तमाम ब्रांड्स को एक दफ़ा चेक कर लिया करें। जैसे ही आप जाते हैं सबसे पहले प्रमोशन चेक करें, अगर प्रमोशन नहीं है तो आप ब्रांड चेक करें। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि मैंने मायोनीज़ लेना था, और मायोनीज़ की जो प्राइस थी वो बहुत ही, जो सबसे छोटी बोतल है वो उसकी 400, और जो बड़ी थी उनकी 2000 3000 तक की जो पैकिंग है वो लगी हुई थी। और बहुत बड़ी पैकिंग मैं इसलिए नहीं लेती कि वो काफ़ी टाइम तक चलता तो ज़रूर है, लेकिन उससे क्या होता है कि उसका जायका इतना अच्छा नहीं रहता, जैसे ये वाली साइड पे पैकिंग पड़ी हुई है। और यहाँ जो मैं आपको पैकिंग शो करवा रही हूँ ये तकरीबन थी 600 to 700 की, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रमोशन वाली पैकिंग मुझे मिल गई जो 700 के साथ साशिप भी साथ उसके मिल रहा था, तो मैंने वो वाली पैकिंग ले ली। और देन जो है वो अब मैं यहाँ आ गई थी यहाँ पे सूप के और कनौर के, इस तरह के तमाम आइटम लगे हुए थे। लेकिन जब आप सारी चीज़ें देख रहे होते हैं ना तो आपका दिल कर रहा होता है बस ये भी उठा लें, ये भी उठा लें, ये भी उठा लें, लेकिन मैं अपने दिल पे कंट्रोल रखती हूँ और बस जो ज़रूरत की चीज़ होती है जस्ट वो लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें लेते लेते भी आपका जो बजट है वो लाजमी आउट हो चुका होता है। लेकिन बस जब आप ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं तो फिर काफ़ी हद तक आप अपने दिल को संभाल के जो है वो आ जाते हैं। और एंड पे मैं आपसे ये कहूँगी कि जो भी यहाँ पे बैग मिलता है वो तकरीबन 100 का 200 का इस तरह से बैग मिलते हैं। तो बैग आप अपने पास ऑलरेडी ही गाड़ी में रखा करें, ताकि जब भी आप अपनी शॉपिंग करने के लिए जाएं तो आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी ना आए। और अब ये देखें कि यहाँ पे मैं एक छोटा बैग लेकर गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ही कम क्वांटिटी में चीज़ें लेनी थी। ये हम लोगों ने अपने बैग के अंदर तमाम मायोनीज़ वगैरह जो बच्चों के बेकरी आइटम थे वो ले लिए थे। ये और ये मैंने मेट्रो से कप लिए थे जो मुझे बहुत अच्छा सेट लगा था, ये भी मैं आपके साथ घर जाके शेयर करूँगी। और बस थी ये हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग, और साथ में हो गई बच्चों की आउटिंग। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।